नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपका अजय गुरुकुल में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कुछ विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उस वीडियो में कवर कराए थे, तो इसके आगे जो है क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये हमने HW का क्वेश्चन छोड़ा था, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो इसमें देखिए क्लिकोनॉन और टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल और रेटिनॉल। इसमें चार ऑप्शन है। चार ऑप्शंस में हमारा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेटिनॉल। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट था। इसको मैंने बताया था कमेंट के माध्यम से दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो चलिए, इसका क्वेश्चन कौन सा सही है? रेटिनॉल। और भी मैंने देखिए तीन जो ऑप्शन ऐड किए इसमें, उनका भी रासायनिक नाम जान लेते हैं। तो ये हमारा है विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लूकोनोन, और ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, और ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और ये विटामिन ए का हमारा रासायनिक नाम था कैल्सी रेटिनॉल। तो इसको अगर हम दोस्तों इस तरीके से लिख लें, ये इस तरीके से लिखते हैं दोनों एक साथ में, चारों को, तो एक हमारा वर्ड बन जाता है कीड़ा। क्या वो बनता है? कीड़ा। कीड़ा जो है दोस्तों, ये वसा में वसा में वसा में घुलन वसा में घुलनशील वसा में घुलनशील विटामिन्स हैं। विटामिन्स विटामिन्स हैं। तो ये दोस्तों जो के ई डी है, ये हमारी जो विटामिन्स हैं, ये किसमें? वसा में घुलनशील हैं। तो जल में घुलनशील कौन सी हो गई? जल में घुलनशील, तो जल में हो गई बी और सी। तो कभी कोई क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से पूछ देता है कि वसा में घुलनशील विटामिन्स कौन सी हैं, या पूछ देगा जल में घुलनशील विटामिन्स कौन सी हैं। तो यहाँ पर ये भी दोस्तों हम इसको याद रखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में भी चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। तो ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट वेव से, या अल्ट्रासोनिक वेव से, या रेडिएशन से, या स्पेशल रेटिना से। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? अल्ट्रासोनिक वेव से। किससे? अल्ट्रासोनिक वेव से। अल्ट्रासोनिक जो वेव होती हैं, इनको हम बोलते हैं पराश्रव तरंगे। क्या बोलते हैं? पराश्रव तरंगे। पराश्रव तरंगे जो होती हैं, कितनी होती हैं? 2000 हर्ट्ज। 2000 हर्ट्ज से ऊपर की जो तरंगे होती हैं, इनको बोलते हैं पराश्रव तरंगे। पराश्रव तरंगे जो होती हैं, ये मनुष्य जो है इनको नहीं सुन सकता, क्योंकि ये इतना जो है लाउड होती हैं, तो इसको जो है नहीं सुन सकता। परंतु जो है कुछ जानवर जैसे होते हैं, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये जो है तरंगे क्या इसको सुन सकते हैं। तो अल्ट्रासोनिक जो वेव है, उससे उसको जो है चमगादड़ जो है सुन सकता है। फिर अल्ट्रावायलेट अल्ट्रावायलेट तरंगे क्या होती हैं? अल्ट्रावायलेट तरंगे जो होती हैं, वो एक विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में जो है चलती हैं। इनको जो है प्रकाश से भी ये क्या होती हैं? कोमल एक्स किरणों से अधिक होती हैं। एक्स किरणों से अधिक होती हैं। और रेडिएशन रेडिएशन जो आपने देखा होगा, जो रेडियम होता है वो नेटवर्क होता है। इस तरीके से जो नेटवर्क लगता है टेलीफोन वाला, टेलीफोन में ये तरंगे छोड़ी जाती हैं, जो रेडिएशन होते हैं इसके आसपास के जो क्षेत्र है, वहां तक ये कवर करता है। इसको बोलते हैं रेडिएशन। तो यहाँ तक आपको दोस्तों समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमीनियम एल्यूमीनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? एल्यूमीनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो एल्यूमीनियम प्राप्त होता है बॉक्साइट से। किससे प्राप्त होता है? बॉक्साइट से। तो बॉक्साइट का जो है सूत्र क्या होता है? बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? Al2O3 इंटू ये 2H2O
तो इसमें एल्यूमिनियम के खनिज जो है पाए जाते हैं बॉक्साइट में, तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और एंथ्रोसाइट, एंथ्रोसाइट का फॉर्मूला क्या होता है? एंथ्रोसाइट का फॉर्मूला होता है C15, H11, H11 और O, ये एंथ्रासाइट का होता है। बाकी थोरियम जो है हमारा एक 89 फेडी का जो है वो है, इसका जो है सिंबल क्या होता है? TH। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है? तो ब्लैक होल क्या है? तो ब्लैक होल जो होता है ब्रह्मांड का, तो ब्लैक होल क्या होता है? ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड का एक ऐसा क्षेत्र होता है, ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर जहां पर गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है, जहां पर गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है, और वहां पर सूर्य की किरणें कभी भी यहाँ इस क्षेत्र पर जो है नहीं पड़ पाती हैं, और वहां पर हमेशा अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, हमेशा हमेशा अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही सही हो जाएगा? तो इसमें कोई भी ऑप्शन हमारा राइट नहीं है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी लगा सकते हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल में जल में स्थायी कठोरता का कारण है। जल में स्थायी कठोरता का कारण है। तो स्थायी कठोरता का कारण कौन सा है? कैल्शियम क्लोराइड। क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका हमारा ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, कैलोरी का मापन इकाई, कैलोरी का मापन इकाई, कैलोरी का मापन इकाई क्या होता है? ये हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। कैलोरी का मापन कौन करता है? ऊष्मा करता है। और ध्वनि को किसमें नापते हैं? ध्वनि को नापते हैं हर्ट्ज में। किसमें नापते हैं? हर्ट्ज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा, सूर्य, अगला कौन सा प्रश्न है? सूर्य उदय होते समय, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो लाल क्यों दिखाई देता है? इसका कारण क्या है? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन हमारा डी वाला राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? अगला प्रश्न है, घरों में, इसमें घरों में विद्युत विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। तो घरों में विद्युत संयंत्र किसमें जोड़े जाते हैं? श्रेणी क्रम में, या समांतर क्रम में, या मिश्रित क्रम में, या इनमें से कोई नहीं। तो घरों में किसमें जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में। तो हमारा ऑप्शन वाला बी वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना एक है, क्या है? भौतिकी क्रिया है, या रासायनिक क्रिया है, या सामान्य क्रिया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसमें भौतिक और रासायनिक क्रिया में अक्सर तो लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसको हम आज इस यहाँ पर डिस्कस कर दे रहे हैं कि भौतिक क्रियाएं वो होती हैं जिनको हम पुनः चीज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जल है, जैसे जल है, अब जल को हम क्या करें? जल को हम क्या करें? इसको ठंडा कर दें, ठंडा कर दें, ठीक है, इसको क्या करें? ठंडा कर दें। ठंडा करने के बाद में फिर इसको खुले में रख दें, तो ये फिर जो है जल हमको पुनः यही जल प्राप्त हो जाएगा। जब पुनः प्राप्त वो चीज हो जाए तो होती है भौतिक क्रिया, और जब पुनः प्राप्त ना हो उसे बोलते हैं रासायनिक क्रिया। अब जैसे ये लोहा है, तो इसमें जंग लग गई, तो धीरे धीरे इसका आकार जो है खपत हो जाएगा। तो ये जो खपत हुआ आकार है, इसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी वाला। इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? बी वाला, बी वाला। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? रासायनिक क्रिया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका होता है? तो टंगस्टन का होता है। किसका होता है? टंगस्टन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा?
केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। तो केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है किसका है? चालन का है या संवहन का है या विकिरण का है या संघनन का है? तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। संवहन क्या होता है? जैसे हमने एक ये हांडी ली है, हांडी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ नीचे से इसमें हम आग यहाँ पर जला रहे हैं, ये आग इसमें लग रही है। आग लगने पर क्या होता है, यहाँ के जो जल हैं, जल के जो अणु हैं, और यहाँ पर जो इस तरीके से जल भरा हुआ है, और जैसे जैसे ये गर्म होगा तो ये अणु उठ के चले जाएंगे ऊपर, और ऊपर वाले अणु जो है नीचे चले आते हैं। तो इससे धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आती है कि ये हांडी का जो है पूरा जल गर्म हो जाएगा। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? संवहन। क्या बोलते हैं? संवहन क्रिया। तो हमारा ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। तो चलिए, बाकी चालन, चालन क्या होता है? चालन मान लीजिए एक लोहे की छड़ी लेते हैं, इस तरीके से हम एक लोहे की छड़ी ले लिया और यहाँ से क्या किया हमने, इसको इसमें आग दे दिया, यहाँ से आग दे दिया। फिर धीरे धीरे लोहे के अणु जो है इसको धक्का मारेंगे और धीरे धीरे ये हमारी लोहे की छड़ पूरी गर्म हो जाएगी। इसको बोलते हैं चालन। चालन क्या बोलते हैं? चालन। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे अगला देखिए, ऑप्शन सी है विकिरण। विकिरण, विकिरण क्या होता है? विकिरण जैसे हम यहाँ पर एक आग अलाव जल रही है, इस तरीके से आग जल रही है यहाँ पर, तो आग से ही जो किरणें निकलती हैं ये विकिरण के माध्यम से ही निकलती हैं, जिनका हम क्या करते हैं, अपनी त्वचा पर गर्म होने का आभास होता है। तो विकिरण जो है यहाँ आग या अलाव से निकलती हैं। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से कवर हो गया होगा, समझ में आओगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा है यस आई में बल का मात्रक क्या है? यस आई में बल का मात्रक क्या है? तो इसका दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है वायु क्या है? अगला प्रश्न क्या है? वायु क्या है? तो वायु क्या है? वायु में एक वायु क्या है? एक मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। तो मिश्रण क्यों है? क्योंकि वायुमंडल में ही जो है, वायुमंडल में ही क्या होते हैं, हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, और भी बहुत सारी गैसें इसमें वायुमंडल में विद्यमान रहती हैं। तो इन गैसों का क्या है? एक मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। तो ऑप्शन हमारा बी वाला राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? किसके द्वारा बदला जाता है? तो डायनमो के द्वारा बदला जाता है, जो जिसको हम आम भाषा में क्या बोलते हैं? जनरेटर। क्या बोलते हैं? जनरेटर बोलते हैं। ये क्या करता है? किसी यंत्र से उसको जोड़ा जाता है जिससे जो है बिजली का उत्पादन करता है, तो एक विद्युत ऊर्जा उसमें से प्राप्त होती है। तो ये काम किसका होता है? डायनमो का होता है। बाकी ट्रांसफार्मर क्या 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 काम होता है? ट्रांसफार्मर क्या क्या काम होता है कि बिजली को कम या ज्यादा करना, कम या ज्यादा करना। और आमीटर का प्रयोग क्या होता है? आमीटर को क्या करता है, ये इसको एम्पियर बोलते हैं, यानी एम्पियर, एम्पियर को जो क्या करता है, ये रीडिंग करता है कि कितनी धारा इसमें बह रही है। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर जो है आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक के पास में, जो भी इलेक्ट्रॉनिक वाला दुकान होता है उसमें इस तरीके से बना होता है। यहाँ पर डिस्प्ले लगी होती है और यहाँ पर दो मीटर लगे होते हैं, और इसको यहाँ पर वोल्टेज लिखा होता है, कितना क्या वोल्टेज है। इसमें दो स्लाइडें लगाकर जो है किसी बिजली उपकरण को क्या करता है, चेक करता है कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो उसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर। इसको हम बोल सकते हैं धारा मापी, धारा मापी भी कह सकते हैं, धारा मापी, धारा मापी भी कह सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? पृथ्वी, यदि पृथ्वी पर क्या, यदि पृथ्वी पर, यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान, कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाती जाएगी तो वो क्या होगा? तो उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी मात्रा में कमी नहीं, कमी आएगी,
उसके भार में कमी आएगी, उसके भार में वृद्धि होगी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? सी वाला, उसके भार में क्या होगा? कमी होगी। अगर मान लीजिए हमारी कोई यम द्रव्यमान की वस्तु थी, मान लीजिए 60 किलोग्राम की थी, 60 किलोग्राम की थी। अब उसको मून पे लेके गए, मून पर यानी चंद्रमा पर लेके गए। चंद्रमा पर क्या होता है? वस्तु का 1/6 भाग रह जाता है। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 केजी। यानी कितना आ जाएगा? 10 केजी। अगर हम यहाँ पर 60 केजी की कोई वस्तु लेके जाते हैं तो चंद्रमा पर वो कितनी रह जाएगी? 10 केजी की रह जाएगी। तो इसके भार में क्या होगी? कमी होगी। तो ऑप्शन हमारा सी वाला राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? सल्फर, सल्फर का प्रयोग होता है, सल्फर का प्रयोग होता है। सल्फर का प्रयोग किस में करते हैं? डायनामाइट में करते हैं। डायनामाइट और गन पाउडर, गन पाउडर और बारूद, इन सभी में क्या होता है? जितने भी विस्फोटक पदार्थ होते हैं सब में सल्फर का प्रयोग होता है, सब में सल्फर का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला राइट हो जाएगा। कौन सा? डी वाला, सभी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बिल्ली को, सॉरी, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है उसके स्वभाववश, या पुतली की विशेष बनावट की वजह से, या दिन में नींद आने से, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? बी वाला राइट हो जाएगा। पुतली की विशेष बनावट की वजह से, पुतली की विशेष बनावट की वजह से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ऊष्मा की सबसे अच्छी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी है? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी है? तो ऊष्मा जो है किसमें अच्छी से चलती है? तो चांदी में चलती है। किसमें चलती है? चांदी में। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी वाला राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? सी वाला। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? गर्मी के समय जो है सफेद मकान को सफेद रंग से क्यों पुतवाना पसंद करते हैं? ऑप्शंस देखेंगे। आंख को अच्छे लगते हैं, या ऊष्मा के कुचालक होते हैं, या ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, या ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो ये क्या होता है? अच्छा, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। क्या होते हैं? ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर पेंट कराया तो ये क्या करते हैं? ऊष्मा को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। यानी ऊष्मा का कुछ अधिकांश भाग ये शोषित अवशोषित करते हैं, बाकी भाग क्या करते हैं? परावर्तित कर देते हैं। तो परावर्तक का एक अच्छा, ऊष्मा को क्या करते हैं? परावर्तक कर देते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? सी वाला राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? फैशन की वजह से, या लकड़ी ताप का कुछ अलग है, और हैंडल गर्म नहीं होने होता है, और हल्का होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए HW छोड़ रहा हूँ, HW छोड़ रहा हूँ। और इसका जो है कमेंट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, ताप ही एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैस के अणुओं की संख्या समान होती है। तो ये यह नियम कौन सा है? तो पहले हम आपको ये नियम जो है बता देते हैं। तो बायल का नियम क्या होता है? तो इसमें बायल का नियम क्या होता है? बायल का नियम होता है, ताप, नियत ताप और गैस का आयतन दाब व्युत्क्रमानुपाती होता है। बायल का नियम क्या होता है? नियत ताप, यहाँ पे लिख दे रहे हैं नियत ताप, नियत ताप, नियत ताप पर नियत ताप पर गैस, नियत ताप पर गैस का का आयतन, आयतन आयतन दाब, दाब व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती,
प्रोपोर्शनल होता है होता है। इसको क्या कह सकते हैं हम? P प्रोपोर्शनल 1/V। तो यहाँ प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई नियतांक लिखता है, क्या हो जाएगा? K बराबर PV। K बराबर PV। तो ये क्या किसका है? ये बायल का नियम है। चार्ल्स का नियम क्या होता है? चार्ल्स का नियम क्या होता है? किसी शुष्क गैस को नियत दाब पर, किसी शुष्क गैस को नियत दाब पर रखा जाता है तो उसके केल्विन ताप और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी V प्रोपोर्शनल के, V प्रोपोर्शनल सॉरी के नहीं T, V प्रोपोर्शनल T। जब यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाते हैं कोई नियतांक लगता है तो V बराबर के टी, V बराबर के टी। ये हो गया चार्ल्स का नियम। और इसमें जो है आवागाद्रो की परिकल्पना, तो आवागाद्रो की परिकल्पना की जो ये परिभाषा है ये दोस्तों यहाँ पर दी गई है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। तो चलते चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बस इतने ही प्रश्न थे दोस्तों, आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और और जो मैंने आप क्वेश्चन आपको बताए हैं, जो छोड़े हैं, उसका आप कमेंट बॉक्स में जो है बता के बताएंगे कौन सा इसका ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन करिए हमारे चैनल को, ताकि जो है आने वाले वीडियो आप आसानी से का जो है नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।